गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो अभी तक के लेक्चर्स में क्या था, अपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। ओनली अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या था? क्लासिफिकेशन इनटू मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। सेकंड क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम है? अगर 3 कार्बन एटम है तो उसको बोलते हैं ट्रायोस, अगर 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस, 7 हो तो हेप्टोस एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अगर एल्डिहाइड है तो उसको क्या बोल रहे थे? एल्डोस, एंड अगर कीटोन है देन दैट इज नोन एज कीटोस। Clear? That was the classification introduction. Then अपने को TY semester 5 में क्या पढ़ना है? Only about disaccharide. What was the first question? Prove the structure of sucrose. Second, why is sucrose called non-reducing sugar? And third is what do you mean by invert sugar? Last के जो videos है वो आप देखोगे तब इसका आंसर मिल जाएगा। First disaccharide was our sucrose, second was maltose, third lactose and fourth was cellobiose. Sucrose किससे बना हुआ था? By the mixture of glucose and fructose. Similarly, maltose with the help of 2 glucose, lactose with the help of galactose and glucose, cellobiose also 2 glucose molecule. फिर से एक और बार, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। क्लियर? लैक्टोज किससे बना हुआ था? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। थर्ड, माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट, 2 अल्फा डी ग्लूकोज, 1 अल्फा डी ग्लूकोज प्लस सेकंड अल्फा डी ग्लूकोज। फोर्थ जो है सेलोबायोस, वो भी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना हुआ है। फर्स्ट इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेकंड इज बीटा डी ग्लूकोज। अब ये जो दोनों डाइसैकेराइड है, दोनों का लिंकेज कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है और कैसे बनता है? वाटर मॉलिक्यूल दोनों डाइसैकेराइड में से, वो मोनोसैकेराइड में से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है एंड दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। वो बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये सब डिटेल में अपने पढ़ लिया है एंड यूनिट 4A कार्बोहाइड्रेट्स इज कंप्लीटेड। आज मैं यूनिट 4 भी करवा रहा हूं एंड उसका नाम है प्यूरिन्स एंड पिरिमिडी। This is the name of unit 4B. अब इसमें अपने को क्या पढ़ना है? सेम जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में था वैसे इसमें अपने को स्ट्रक्चर पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडीज। प्यूरिन्स में 2 टाइप है, एडेनाइन एंड गुआनिन। So purines are of adenine and guanine. Pyrimidines uracil, cytosine, thymine. So कार्बोहाइड्रेट्स में अपने को क्या पढ़ना था? 4 मॉलिक्यूल्स, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड सेलोबायोस। लेकिन प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स में इट बिकम्स 5, 2 ऑफ प्यूरिन्स एंड 3 ऑफ पिरिमिडीन्स। प्यूरिन में क्या आएगा? एडेनाइन एंड गुआनिन। पिरिमिडीन में क्या आएगा? यूरासिल, थायमिन एंड साइटोसिन। क्लियर? लिख लो। तो आप लोगों को बेसिक पता चल गया है कि ये यूनिट में क्या करना है। दिस यूनिट इज मेड अप ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स, 2 प्यूरिन्स एंड 3 पिरिमिडीन्स। प्यूरिन इज एडेनिन एंड गुआनिन, पिरिमिडीन्स आर यूरासिल, साइटोसिन एंड थायमिन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद प्यूरिन।
इनका स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ फ्यूरिन। पहले दो कार्बन बना देना है, देन दिस साइड वन कार्बन, कार्बन के साथ नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन। यहाँ पे कार्बन के साथ दो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। अब इसमें बॉन्डिंग करना है। It has 4 double bonds, double bond भी हो गया। Now you know that carbon has valency of 4 and nitrogen has valency of 3। तो अपने को देखना है कि हर एक कार्बन और नाइट्रोजन का वैलेंसी कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए मैं पहले नंबरिंग कर देता हूँ। ये नाइट्रोजन को मैंने 1 लिया, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, देन 7, 8, 9 नंबरिंग कर लिया। अब मुझे वैलेंसी देखना है। नाइट्रोजन में 1, 2 एंड 3 वैलेंसी, सो इट इज कंप्लीटेड। सेकंड कार्बन में 1, 2, 3 वैलेंसी दिख रहा है, लेकिन कार्बन का वैलेंसी 4 है, तो एक वैलेंसी में कैसे कंप्लीट करूंगा? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। अब थर्ड नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है, सो इट वैलेंसी इज कंप्लीटेड। Fourth carbon 1, 2, 3, 4. It is also completed. Fifth carbon 1, 2, 3, 4. Here also valency is completed. Looking at the sixth carbon, this has 2 plus 1, 3. एक valency कैसे complete होगा? By the addition of hydrogen. अब यहाँ पे देखना है, 6 तक कंप्लीट हो गया। 7 में क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 2 बॉन्ड दिख रहा है, एक हाइड्रोजन ऐड करोगे तब वैलेंसी 3 हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन को देखना है, कार्बन हैज 3 वैलेंसीज एंड एक हाइड्रोजन बाकी है, तो मैंने हाइड्रोजन लिख लिया। यहाँ पे 9 है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है, सो इट्स वैलेंसी इज कंप्लीटेड। अब ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज योर प्यूरिन। सिंपल था, बस थोड़ा आपको कार्बन का पोजीशन याद रखना है। बीच में 2 कार्बन है, then you have to write 1 carbon here। कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ कार्बन है, कार्बन के साथ अगेन नाइट्रोजन है। एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इट इज अ 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 6 के साथ 5 अटैच है। यहाँ पे 6 मेंबर्ड नहीं है, यहाँ पे ओनली 5 है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कार्बन के साथ क्या अटैच होगा? नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के साथ अगेन कार्बन। नाउ आई हैव टू गिव द नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 नंबरिंग हो गया। अब वैलेंसी चेक करना है मुझे। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए कार्बन का, एंड नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए। वो मैंने चेक कर लिया, और जहाँ पे वैलेंसी कंप्लीटेड नहीं है वहां पे मैंने हाइड्रोजन रख दिया है। अब मुझे इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है। हाउ टू मेक द रेजोनेंस स्ट्रक्चर? ये जो कार्बन है वो सेम टू सेम रहेगा, बीच वाला दिस कार्बन। ये नाइट्रोजन ऊपर जाएगा एंड दैट कार्बन विल कम डाउन। सो आई एम राइटिंग द स्ट्रक्चर रिवर्स। कार्बन के साथ ऊपर कार्बन अटैच है, तो सेम नीचे आएगा कार्बन, देन डबल बॉन्ड N है, देन सिंगल बॉन्ड C है, देन डबल बॉन्ड N है। क्लियर? नाउ यहाँ पे भी सेम उल्टा हो जाएगा, N C H। The structure will be like this। मैं नंबरिंग करूंगा तब आपको पता चल जाएगा। ये दोनों कार्बन का पोजीशन सेम है। अब 6th जो है वो नीचे आ गया है, थर्ड वाला ऊपर चला गया है। दिस इज सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर आप इसको उल्टा करोगे देन आल्सो इट विल बी 4 एंड 5 ओनली। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 का से स्टार्ट होगा, हियर 8
So this is the resonance structure of प्यूरिन। आपको प्यूरिन का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जब तक आपको प्यूरिन का स्ट्रक्चर पता नहीं होगा आप इसका सिंथेसिस नहीं कर पाओगे। क्लियर? सो योर बेस शुड बी क्लियर फॉर स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आपको पता था, जब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पता चल गया तब अल्फा एंड बीटा में कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि अल्फा मींस OH राइट हैंड साइड एंड बीटा मींस OH लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले मेन रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड नो दिस स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर अगर आपको पता चल गया है देन आगे आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले ये स्ट्रक्चर देखे बिना अपने बुक में लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मुझे लग रहा है कि सब ने बाय हार्ट कर लिया होगा प्यूरिन का स्ट्रक्चर। After this structure of purine, now we have to move towards synthesis of purines. So अगर आपको स्ट्रक्चर पता चल गया है तब अपने आगे नेक्स्ट स्टेप इज सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स। ये जो दोनों स्ट्रक्चर बनाया है वो स्ट्रक्चर अपने को बनाना है इन द लैबोरेटरी। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड यूरिया। सो व्हाट इज यूरिया? NH2 CO NH2, दिस इज माय यूरिया। तो सबसे पहले यूरिया लेना है। देन आई हैव टू टेक C2H5O CO CH2 then I have to take ethyl cyanoacetate, that means CH2CN COC2H5. This is my ethyl acetocyan. अब रिएक्शन होगा यूरिया एंड इथाइल साइनोएसिटेट के बीच में। जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा तो इसमें से क्या निकलेगा? NH2 में से एक H, one H from NH2 and this C2H5O रिमूव हो जाएगा to form minus of C2H5OH। फर्स्ट स्टेप में जैसे मैं गर्म करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ PCl3 व्हाट विल हैपन? NH2 में से एक H निकलेगा एंड इट विल कंबाइन विद C2H5O टू रिमूव इथेनॉल। C2H5OH रिमूव हो जाएगा। जैसे वो रिमूव होगा अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? NH2 सेम टू सेम, देन CO, देन NH। NH एक H कहां पे गया? इथेनॉल रिमूव करने में। अब क्या है? नाउ कम्स माय C डबल बॉन्ड O, देन CH2, then C triple bond N। क्लियर? ये स्ट्रक्चर बन गया, इसमें कोई कंफ्यूजन? नाउ दिस स्ट्रक्चर इज रिएक्टिंग विद NaOH। ये NaOH के साथ जब ये स्ट्रक्चर को रिएक्ट करेंगे व्हाट विल हैपन? ये जो रिंग है, स्ट्रेट चेन है, वो साइक्लिक में बदल जाएगा। हाउ? one H will go to this NH2 में से एक हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। पहले मैं ये स्ट्रक्चर सेम टू सेम लिख देता हूं। C डबल बॉन्ड O NH2 NH, C डबल बॉन्ड O CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर? दिस इज माय स्ट्रक्चर। अब जैसे ही मैं NaOH
करूंगा, what will happen, one hydrogen from NH2 will go to this NH. जैसे एक हाइड्रोजन वहां पे जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो बॉन्ड N के साथ बॉन्डिंग बनाएगा टू फॉर्म NH. क्लियर? ये स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन ये स्ट्रक्चर का एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी है. रेजोनेंस कैसे बनेगा? सी, पहले मैं सेम स्ट्रक्चर लिख देता हूं. NH C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O NH. क्लियर? अब रेजोनेंस में क्या होगा, CH2 में से एक हाइड्रोजन या NH के साथ अटैच हो जाएगा. So CH2 will become CH and NH will become NH2. जैसे ये NH2 बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा and this bond will get shifted to here. दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, only रेजोनेट हो रहा है with the help of हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन नीचे आएगा, ये और ये बॉन्ड ऊपर आएगा. दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं है. क्लियर? लिख लो ये पहले. सो ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर आपने देख लिया पहले के स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन क्या है. फिर नेक्स्ट स्टेप था सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन. सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ यूरिया एंड इथाइल साइनोएसिटेट. दोनों के बीच में रिएक्शन होगा. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? जैसे मैं हीट करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ PCl3, what will happen, one hydrogen from NH2 will get attached to C2H5O to form ethanol. अब ethanol remove हो जाएगा. Now you look at that structure. यहाँ पे NH2 है, same to same मैंने लिख लिया. Then CO, then NH, then again CO, CH2, Cl. Clear? First step में कोई confusion? Now NaOH के साथ रिएक्ट करना है मुझे. Why I am reacting it with NaOH? To form the cyclic structure. ये ओपन चेन है, इसको मुझे साइकिल बनाना है. तो मैंने क्या किया, साइक्लाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH. What is happening? One hydrogen from NH2 will move to C triple bond N. तो C triple bond N will become C double bond NH and bond will be formed here. जैसे ये बॉन्ड बनेगा, this forms a resonating structure. अब ये बॉन्ड बन गया, ये आपको भूल जाना है. Now CH2 में से एक हाइड्रोजन NH के साथ अटैच हो जाएगा to form NH2. जैसे यहाँ पे NH2 बनेगा, this bond will break and this bond will shift to these two carbon atoms. Clear? अब ये स्ट्रक्चर ये मैं ऊपर लिख देता हूं. आपको एग्जाम में कंटिन्यूअसली लिखना है, बट यहाँ पे स्पेस की कमी है इसलिए. So this is my structure. जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था उसका जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है. अब ये स्ट्रक्चर को रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ HNO2. HNO2 में से मुझे H2O रिमूव करना है. So यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है. दो ऑक्सीजन में से मैंने एक ऑक्सीजन ले लिया, मुझे एक और हाइड्रोजन चाहिए. वो मुझे कहां से मिलेगा? From here. So one hydrogen from here, one from here and oxygen one from here. H2O रिमूव हो गया, तो बाकी यहाँ पे क्या बचा? NO. ये NO कहाँ पे अटैच हो जाएगा? H के बदले में. तो मैं पहले सेम टू सेम स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ. C double bond O NH, C double bond O
NH2 स्ट्रक्चर लिख दिया। अब हाइड्रोजन के बदले क्या ऐड करना है? N डबल बॉन्ड O। That's it, there is no change, just you have to add NO। अब ये जो स्ट्रक्चर बना इसमें से इसका आपको क्या करना है? रिडक्शन in presence of NH4SN। Reduction means what? Addition of hydrogen and removal of oxygen। ऑक्सीजन रिमूव होगा एंड हाइड्रोजन ऐड होगा। तो पहले मैं ये स्ट्रक्चर लिख देता हूं सिंटू से। So this is the same structure। अब इसका क्या करना है? रिडक्शन। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से N को निकल जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा एंड उसके बदले NH2 आ जाएगा। दिस इज द रिडक्शन, दैट मींस हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन भी रिमूव हो रहा है। सो दिस इज द रिडक्शन प्रोसीजर। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको याद रखना है। देन यू हैव टू डू फ्यूजन विद यूरिया। यूरिया के साथ ये स्ट्रक्चर का फ्यूजन करना है। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा याद रखने जैसा है। तो पहले मैं लिख दे रहा हूं ये सेम स्ट्रक्चर। This is my same structure। वही का वही स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया। अब मुझे फ्यूजन किससे करना है? यूरिया से। तो मैं यूरिया का भी स्ट्रक्चर लिख देता हूं NH2CO NH2। क्लियर? अब मुझे ज्वाइन करना है इन दोनों के बीच में। ना ये NH2 है, इसको मुझे रिमूव करना है, तो I can remove it in the form of NH3, that means अमोनिया। यहाँ पे मेरे पास एक NH2 है, NH2 के साथ यहाँ से एक हाइड्रोजन मुझे मिल जाए, then it will form NH3। NH3 यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, दो NH3 मुझे मिल गया। अब मैं ये NH2 को रिमूव कर सकता हूँ एंड यहाँ से एक एक H को रिमूव कर सकता हूँ। अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनेगा, so this will form C double bond O। क्लियर? सो वहां से ये स्ट्रक्चर का फ्यूजन होगा विद द हेल्प ऑफ यूरिया। जैसे ही फ्यूजन होगा यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर। क्लियर? लिख लो ये पहले। तो अपनों ने पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन देखा था, फिर सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन विद द हेल्प ऑफ यूरिया एंड इथाइल साइनोएसिटेट। दोनों के बीच में पहले रिएक्शन क्या हुआ था? जब उसको गर्म किया था तो उसमें से क्या निकला था? इथेनॉल। इथेनॉल निकाल के एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बना था। ओपन चेन स्ट्रक्चर था तो उसको साइकिल स्ट्रक्चर बनाने के लिए साइक्लाइजेशन किया विद द हेल्प ऑफ NaOH, साइकिल स्ट्रक्चर हो गया। वो साइक्लिक स्ट्रक्चर का रेजोनेंस किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे मुझे ये मिला। ये जो स्ट्रक्चर है इसका मैंने रिएक्शन किया विद द हेल्प ऑफ HNO2। HNO2 के साथ जब रिएक्शन किया तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ एंड NO ग्रुप गॉट अटैच्ड एट द कार्बन। NO ग्रुप अटैच हुआ, NO में से मुझे NH2 बनाना था। NH2 कैसे बनेगा? विद द रिडक्शन ऑफ NH4SN। तो NO में से NH2 बन गया। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज डायमिनो यूरासिल। C ये प्यूरिन है बट यूरासिल इज अ पिरिमिडिन। सो आपको पता चल गया होगा कि पिरिमिडिन जो है
that is just a hexocyclic ring. It has 6 elements. ये रिंग में 6 एटम्स है, लेकिन ये जो प्यूरिन था उसमें 9 है, 1 6 मेंबर रिंग एंड 1 5 मेंबर रिंग। ये क्या है? डायएमिनो यूरेसिल। डायएमिनो क्यों? बिकॉज यहाँ पे 2 एमिनो ग्रुप है। अगर एमिनो के बदले यहाँ पे हाइड्रोजन होता देन इट इज योर यूरासिल, एंड यहाँ पे 2 एमिनो ग्रुप अटैच है, सो इट बिकेम योर डायएमिनो यूरेसिल। जब डायएमिनो यूरेसिल का फ्यूजन करोगे यूरिया के साथ, तब आपको मिलेगा यूरिक एसिड एंड NH3, 2 moles of NH3। वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बट शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द फ्यूजन ऑफ यूरिया विद डायएमिनो यूरेसिल। डायएमिनो यूरेसिल का यूरिया के साथ फ्यूजन करोगे तब कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? देन योर आंसर इज यूरिक एसिड एंड बाय प्रोडक्ट इज अमोनिया। क्लियर? अब ये जो यूरिक एसिड है इसका मुझे क्या करना है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या करना है? यहाँ C डबल बॉन्ड O है, तो बाजू में से जो NH का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन ले लेगा एंड इट विल फॉर्म COH। मैं पहले स्ट्रक्चर लिख लेता हूं। तो ये स्ट्रक्चर लिख दिया। अब मुझे क्या बनाना है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ये C डबल बॉन्ड O है, सो आई एम टेकिंग दिस हाइड्रोजन एंड अटैचिंग दिस विद दिस ऑक्सीजन। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है। नाइट्रोजन में से एक हाइड्रोजन ले लेना है ऑक्सीजन पे, तो डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेना है, बॉन्ड ब्रेक होगा टू फॉर्म OH एंड डबल बॉन्ड N। क्लियर? जस्ट मैंने क्या किया हुआ है? C डबल बॉन्ड O के बदले क्या लिखा हुआ है? COH, एंड जैसे COH हो रहा है तो यहाँ पे बैलेंस ही बिगड़ गया है, उसके लिए मैंने डबल बॉन्ड शिफ्ट किया हुआ है, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं किया हुआ है। यूरिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गया। अब मुझे इसका रिएक्शन करना है विद PCl3। ये मेरा उत्तर मेरा। I have to do the reaction of this uric acid, resonating structure of uric acid with PCl3। क्या चेंज आएगा वो पता करने के लिए पहले मैं वो स्ट्रक्चर लिख लेता हूं। इसमें भी ऑर्गेनिक में अगर आपको एक स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर याद हो गया है एंड आपको पता लग गया कि आगे क्या करना है, देन गोखने की जरूरत नहीं है। सेम स्ट्रक्चर में से आप फुल रिएक्शन लिख सकते हो, बस थोड़ा ध्यान से पहले करना है। सेम स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया। नाउ PCl3 के साथ क्लोरीनेशन करना है। जैसे ही मैं क्लोरीनेशन करूंगा व्हाट विल हैपन? OH निकल जाएगा एंड उसके बदले ऐड हो जाएगा Cl। देयर इज नो अदर चेंज इन द रिएक्शन। अब इसका मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबरिंग कर लिया। अब आप देखो कि क्लोरीन कौन से पोजीशन पे है। क्लोरीन इज इन सेकंड 6 8 2 6 8 ट्राइक्लोरो प्यूरिन।
सो यूरिक एसिड का क्लोरीनेशन किया मैंने, तब मुझे मिला 268 ट्राइक्लोरोप्यूरिन। यहाँ तक का जो सिंथेसिस है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको इतना तक याद हो गया तो फिर सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन का आपको पता ही चल जाएगा, एंड सिंथेसिस ऑफ एडेनिन भी आपको उसका हाफ पता चल जाएगा। सो इतना तो आपको याद रखना ही है, 268 ट्राइक्लोरोप्यूरिन। नाउ दिस इज रिएक्टिंग विद HI. As soon as it reacts with HI, what is forming? पहले मुझे क्या करना है, स्ट्रक्चर लिख देना है। स्ट्रक्चर लिख लिया। HI मींस हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। देन व्हाट इज हैपनिंग, ये Cl के बदले क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। वहां पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पे आयोडीन ऐड हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आयोडीन कहां पे है, सेकंड एंड सिक्स्थ पोजीशन। So this is 2,6 diiodopurine। 2,6 diiodopurine का क्या करना है, रिडक्शन in presence of Zn dust। तो अगेन सेम स्ट्रक्चर लिख देना, Ci डबल बॉन्ड NH। स्ट्रक्चर सेम लिख लिया, रिडक्शन हो रहा है, दैट मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये I के बदले H आ जाएगा। नाउ लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर यू विल कम टू नो दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। क्लियर, लिख लो। Okay students, so this is the structure of purine and synthesis of purine. I hope everyone is clear by now. Now coming to our main, अब देखा हमने synthesis of purine. Now we have to see the synthesis of adenine. Adenine is also a purine, पर उसमें क्या चेंज है वो अपने अभी देखेंगे। तो अगेन स्टार्टिंग मटेरियल इज यूरिया ओनली, NH2 CO NH2, दिस इज माय यूरिया। इसको किसके साथ रिएक्ट करना है, C2H5O CO CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इथाइल साइनो एसीटेट। अब इसको गर्म करना है इन प्रेजेंस ऑफ PCl3। क्या रिमूव होगा, C2H5O and 1H, that means minus C2H5OH। क्लियर, ये स्टेप तो सबको पता होगा। नाउ आई हैव टू राइट NH2 CO NH again CO, then CH2, then C triple bond N। जैसे सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन में था, सेम सिंथेसिस ऑफ एडेनिन में है। फर्स्ट स्टेप इज सेम। नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप, in the next step
रिएक्शन टेक्स प्लेस विद NaOH। क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, साइक्लाइजेशन होगा एंड वन हाइड्रोजन फ्रॉम NH2 विल मूव टू C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अगेन C डबल बॉन्ड को NH, C डबल बॉन्ड को NH, एक हाइड्रोजन कहाँ चला गया, C डबल बॉन्ड NH। क्लियर। सो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या बनाना है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टू फॉर्म द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हाट आई हैव टू डू, ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है एंड ये बॉन्ड को शिफ्ट करना है यहाँ पे एंड CH2 में से एक हाइड्रोजन NH2 पे लाना है। तो फॉर्म C डबल बॉन्ड को NH, C डबल बॉन्ड को NH, CH डबल बॉन्ड C NH2। दिस इज माय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रिएक्शन किसके साथ करना है, इन प्रेजेंस ऑफ HNO2। HNO2 में से क्या रिमूव होगा, H2O एंड 1H from here, 1H from here and 1 oxygen from here to remove H2O। अब कार्बन के साथ क्या ज्वाइन होगा, NO ग्रुप। सो अगेन C डबल बॉन्ड को NH, C डबल बॉन्ड को NH, CH डबल बॉन्ड C NH2। अब ये NO ग्रुप कहाँ पे ऐड होगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा एंड इसके बदले क्या ऐड होगा, N डबल बॉन्ड O। क्लियर। अब इसका क्या करना है, now I have to do the reduction in presence of NH4 SH। reduction means NO is converted to NH2। अगेन स्ट्रक्चर लिख देना है, C डबल बॉन्ड को NH, C डबल बॉन्ड को NH, C एंड डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड C NH2। सेम स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया है। रिडक्शन करना है, दैट मींस व्हाट इज द चेंज, NO is converted to NH2। व्हाट इज दिस, डायएमिनो यूरासिल। ये डायएमिनो यूरासिल बन गया। अब इसका क्या करना है, we have to do the fusion with NH2 CO NH2 यूरिया। क्या रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ 2NH3 टू फॉर्म द यूरिक एसिड। तो मैं यहाँ पे यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। So this is the structure of uric acid। यूरिक एसिड में से मुझे क्या बनाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, CO के बदले COH। So again मैं सेम स्ट्रक्चर पहले लिख दे रहा हूँ। सेम स्ट्रक्चर लिख लिया। अब बॉन्ड को सिंगल बना देना है, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है एंड OH लगा देना है। ठीक, लिख लो ये पहले। ये जो था लास्ट में मैंने जो क्यूरिंग का सिखाया था सेम है, बट एक और बार आपको लिखना है।
Okay, synthesis of adenine is same as that of synthesis of purine. पहले के लिए क्या लेना है, यूरिया एंड इथाइल साइनोएसिटेट। फर्स्ट स्टेप में रिमूव करना है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को रिमूव करोगे तो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ये ओपन चेन को क्लोज करना है तो यू हैव टू डू साइक्लाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। जैसे NaOH के साथ साइक्लाइजेशन करोगे, व्हाट इज हैपनिंग, NH2 में से एक हाइड्रोजन एंड C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ अटैच हो जाएगा टू फॉर्म अ साइक्लिक स्ट्रक्चर NC डबल बॉन्ड NH। ये जो स्ट्रक्चर बना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है कैसे, CH2 में से एक हाइड्रोजन NH के साथ अटैच हो जाएगा टू फॉर्म NH2 एंड ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। Now what happens in the next step, it reacts with HNO2, H2O molecule is removed and CH के बदले क्या अटैच हो जाएगा CNO। यहाँ पे CNO है, इसको मेरे को NH2 में कन्वर्ट करना है। NO is converted to NH2 with the help of reduction with NH4SH। जैसे मैं रिडक्शन करूंगा NO is converted to NH2। अभी ये जो स्ट्रक्चर बना है, this is my diamino uracil। डायएमिनो यूरेसिल का मैं फ्यूजन करूंगा यूरिया के साथ, तब मुझे मिलेगा यूरिक एसिड एंड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। यूरिक एसिड का मैंने क्या किया है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मींस व्हाट, यूरिक एसिड में C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O है, दैट इज कन्वर्टेड टू COH, नथिंग एल्स। अभी ये स्ट्रक्चर में ऊपर लिख देता हूं फॉर योर कन्वीनियंस। अब आपको पता चल गया होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। So ये स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ यूरिक एसिड। अब इसका क्या करना है, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ PCl3। सो क्लोरीनेशन होगा, व्हाट इज द चेंज ऑब्जर्व्ड, OH is converted to Cl। so again CCl So OH के बदले लिख लेना है Cl। What is the name of this structure? This is 2,6,8 trichloro-purine। अब चेंज आएगा यहां से। अब इसका क्या करना है, you have to react it with ethanol। इथेनॉल के साथ रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ NH3। यहां तक तो आपको पता था, सेम एज दैट ऑफ प्यूरिन, लेकिन 2,6,8 ट्राइक्लोरोप्यूरिन के बाद आपको रिएक्ट करना है दिस स्ट्रक्चर विद इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ NH3। तो क्या प्रोडक्ट आएगा, ये मैं प्रोडक्ट लिख लेता हूं पहले। ये स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया है। चेंज क्या आएगा, ये NH3 के वजह से ये Cl के बदले you will get NH2। यहाँ पे Cl के बदले NH2 होगा, रेस्ट देयर इज नो चेंज। अब इसका रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ HI एंड as soon as you heat it, सेम स्ट्रक्चर पहले मैं लिख देता हूँ। अब क्या करना है, ये जो बाकी के जो Cl है उसके बदले H लिख देना है।
because it is reacting with HI. जैसे आप हीट करोगे HI के साथ Cl will get removed and उसके बदले H add हो जाएगा and this is my adenine. So अगर आपने सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन कर लिया हो, सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो सिंथेसिस ऑफ एडेनिन आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा because your starting material is urea and methyl cyanoacetate और उसका क्या करना है, रिमूवल ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल रिमूव करोगे तो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगा. वो ओपन चेन स्ट्रक्चर को आपको क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर बनाना है विद द हेल्प ऑफ NaOH. क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर बना दिया, उसका क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लास्ट में तुमको बनाना है 2,6,8 ट्राइक्लोरोप्यूरिन. 2,6,8 ट्राइक्लोरोप्यूरिन तक बन जाएगा, सेम प्रोसेस होगा. देन यहां से चेंज होगा 2,6,8 ट्राइक्लोरोप्यूरिन रिएक्ट्स विद इथेनॉल एंड NH3. ये जो Cl है दैट इज कन्वर्टेड टू NH2 ग्रुप. नाउ रिमेनिंग 2 Cl इसको हटाना है, फॉर दैट आई हैव टू हीट इट विद HI. तो Cl के बदले H ऐड हो जाएगा and this is the structure of adenine. Clear?